राज्यसभा सांसद बीके कृष्णा तन्खा के कार्यालय में स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। यह फिल्म विवेक कृष्णा तन्खा के किए गए सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के ऊपर थी। इसमें किस प्रकार उन्होंने उड़ीसा भुज में आपदा में स्थिति में अपना योगदान दिया, इसके बारे में बताया गया। वहीं रोटरी क्लब की कैसे शुरुआत हुई, करोड़ों में किस प्रकार ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई, साथ ही एक साथ सफल एडवोकेट में भी अपनी भूमिका निभाई। वहीं कश्मीरी लोगों के लिए भी बहुत से कार्य किए गए। यह सब इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बताया गया है। तो वहीं हमारी बात एडवोकेट विवेक कृष्णा तन्खा से हुई है। उन्होंने क्या-क्या बताया, आइए देखते हैं इस खास खबर में। Empathy and compassion. My father, he was one of the most respected souls in Jabalpur. Complete anarchy in the state at that period. So Chief Minister was very worried. He had tried his best. He engaged the best counsels. He consulted the law minister. He consulted whoever he thought was best. Ultimately, he had, and I told him that in this meantime we have worked hard, and our forest cover is also increased. I showed him the satellite imageries also. The Chief Justice decided to lift the ban. But he put one condition to me. He says, I'll only do it if you agree. And Mr. Salve had put that condition as amicus. That henceforth, IAS officers will not write the public interest litigations, multiple cases against me were registered in सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, आज हमने देखी स्क्रीनिंग, बहुत देखा जाए डॉक्यूमेंट्री, लेकिन एक कहा जाए कि सीख औरों के लिए आपकी डॉक्यूमेंट्री से देखने को मिलती है। सर, हम स्टार्टिंग करेंगे रोटरी क्लब से। रोटरी क्लब के बारे में आपने बहुत बताया सर, थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से सर। रोटरी एक सेवा संस्था है और सेवा भाव से काम करती है, और हम लोगों ने मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में रोटरी को एक नए लेवल पे पहुंचाया। और जो हमारा राहत का प्रोग्राम है, रोटरी एक्टिव हैंड का टच, इट हैज टच 500,000 पीपल, मिनिमम 5 लाख लोगों तक, मरीजों तक हम पहुंच चुके हैं। कम से कम 50-60 हज़ार सर्जरीज और प्रोसीजर्स करा चुके हैं। और इसमें हम अकेले नहीं हैं, पूरा देश आहुति देता है। जितने बड़े अस्पताल हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, मैदानता है, एम्स है, गंगाराम है, जसलोक है, बॉम्बे हॉस्पिटल, सब हमारे साथ हैं। डॉक्टर गोयनका की चिराई हॉस्पिटल 400 डॉक्टर के टेक्नीशियंस को लेके आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि पूरा शहर वहाँ आ चुका है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब अच्छे काम करके चलो तो लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं, और आपकी भावना ठीक है। सर, हमने ये भी देखा कि उड़ीसा और भुज में जिस तरीके से आपदा आई, आपकी सोसाइटी जिस तरह रोटरी आपने वो बहुत मदद करी, उसके बारे में सर थोड़ा हुआ, जैसे भुज में आया तब मैं रोटरी क्लब का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होने वाला था। ओके। और उड़ीसा भी हमारी जुरिस्डिक्शन में था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये तीनों हमारे रोटरी डिस्ट्रिक्ट में थे। तो मुझे लगा कि इतना बड़ा डेविस्टेशन आ गया है। तो उस वक्त बता रहे थे 20-25 हज़ार लोगों की डेथ हो गई थी, लाखों करोड़ लोग इफेक्टेड थे। तो मैंने कहा सबसे पहले हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपील की लोगों से रिलीफ के लिए। आप मानोगे नहीं, खाली जबलपुर नहीं, आसपास के 7-8 डिस्ट्रिक्ट मिला के इतनी ट्रक सामान आ गया, सामग्री आ गई। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं भेजूंगा कैसे। तो मैंने रेलवे को रिक्वेस्ट की, तो रेलवे बोर्ड ने मुझे एक ट्रेन दी स्पेशल 90 वैगन्स की, 17 टन की। उस पर हमने सब कुछ लोड किया और फिर उड़ीसा भिजवाया, जहाँ रोटेरियंस और ऑफिसर्स ने मिलकर उसको बांटा। और सबसे बड़ी बात थी कि हमारी अपील की इतनी सामग्री आने लगी कि बाद में हमको अपील करनी पड़ी कि सामग्री मत भेजो, क्योंकि हम भेजेंगे कैसे उड़ीसा, जब तो एक ट्रेन जा चुकी है। इसी तरह भुज हुआ, जैसे भुज हुआ, और हमारे गुजराती कम्युनिटी बहुत बड़ी है जबलपुर में। आई थिंक हमको आज भी याद है 26 जनवरी था वो शायद, और मैं फ्लैग होइस्टिंग के बाद में एडवोकेट जनरल था। मैं घर आया, मेरे को पता चला सुबह बहुत बड़ा भूकंप आ चुका है। मेरे पूरे गुजराती फ्रेंड्स मेरे घर आ गए और कहा कि तन्खा साहब, इसमें भी आप लिंक लीजिए। शाम को 4 बजे हमने जबलपुर की सिविल सोसाइटी की मीटिंग की, 300 और 400 बड़े लोग आए सब। और अगले दिन सुबह हमने करीब 50-100 गाड़ी भर के डॉक्टर्स और अस्पताल का मटेरियल, टेंट्स, हमने एक अस्पताल सेटअप किया भुज में। आप यकीन नहीं करेंगे, 5 या 6 वहाँ पर अस्पताल थे जो सेटअप हुए थे।
5 वो नेशन स्टेट्स के थे और एक हमारा जबलपुर का था। और हमने 2 महीने वो अस्पताल चलाया। हमारे डॉक्टर्स वहाँ थे, मैं कई दिनों तक वहाँ था, खुद भी गया था। मुझे आज भी याद है, मोदी जी तो वहाँ चीफ मिनिस्टर होते थे, वो भी उस अस्पताल में आए थे। सर क्वेश्चन बहुत हैं और थोड़ा सा समय आपको चाहिए। दिव्यांग लोगों के लिए हमने देखा कि वो भी डॉक्यूमेंट में था कि आज के समय में कई आपने दिव्यांग हॉस्पिटल या हेल्प पेज वो बना चुके हैं, उसके बारे में भी सर थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये 1996 की बात है। मैं जब रोटरी क्लब जबलपुर का प्रेसिडेंट था तो मैंने सोचा मैं अपने ऊपर चैलेंज लूँ। हम लोग नॉर्मली ये क्लब्स होते हैं, ये 1-2 दिन के कैंप्स करते हैं। मैंने कहा इससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं परमानेंट चैलेंज चाहता हूँ जिससे कि मैं कुछ ना कुछ सोसाइटी को दूँ। फिर मेरे को लगा, कुछ मेरे क्लाइंट्स थे, कुछ मेरे लोगों ने मुझे मदद की, तो मैंने ये स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन सेटअप किया 17 अप्रैल 1997 को, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया JS रमन साहब इनॉग्रेट करने आए। और मुझे आज भी ख्याल है कि मैंने अपने पिताजी का नाम क्यों दिया। इसलिए नहीं दिया कि कोई मैं पिताजी का नाम रोशन करना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं दिया। इसलिए दिया कि अगर मैं रोटरी का नाम देता, अगला प्रेसिडेंट कुछ नहीं करता और वो 2 साल या 3 साल में वो जो पूरा इनिशिएटिव खत्म हो जाता। पिताजी के नाम देने से मैं बाध्य हो गया और मैं आज तक 32 साल हो गए वो चीज़ को चला रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैं पिताजी के नाम की चीज़ नहीं चलाऊँगा तो सोचो पिताजी की कितनी बदनामी होगी। वो बेचारे 1978 उनकी डेथ हो चुकी है, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सर कल की धाम, ये तो हुआ सोशल वर्क, एक धार्मिक अगर हम उसमें जाएं, कल की धाम के लिए आपने बहुत मदद करी, किस तरीके से हेल्प करी, थोड़ा सा उस बारे में बताएं सर। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 6 साल से केस पेंडिंग था। ओके। और कई गवर्नमेंट्स आई, पहले मायावती जी की गवर्नमेंट थी, शायद फिर अखिलेश जी की गवर्नमेंट थी, फिर योगी जी की गवर्नमेंट आई, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था और वो बेचारे परेशान थे और केस पेंडिंग था 8 साल। फिर मैंने उस केस को उसको एक्सपेडाइट कराया, पुश कराया और आज उस केस को हम लोग को एक जजमेंट मिला। जजमेंट के बाद आचार्य जी मुझसे पूछने लगे, तनखा साहब आप जजमेंट तो हो गया, अब हमको मंदिर स्टार्ट करना तो कैसे करें। हमने कहा चलिए इसका कोई अच्छे से भूमि पूजन कराएंगे। इस बीच में वो प्रधानमंत्री जी क्या पहुंच गए, प्रधानमंत्री जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया, प्रधानमंत्री जी क्या पहुंच गए। उससे आज कल की दाम में एक बड़ी एनर्जी के साथ आचार्य जी उसको सेटअप किया। सर 2016 में आप सांसद उसमें गए, शपथ में सबसे पहला सवाल क्वेश्चन मतलब आपके जो जहन में था या मन में था कि क्या संसद में होना चाहिए, ये हमारे चैनल के माध्यम से जरूर बताएं। संसद में मैं संसद में आया था डिबेट्स के लिए, मैं संसद में आया था कंस्ट्रक्टिव सजेशंस के लिए, मैं संसद में आया था अपनी आवाज़ दूर तक पहुंचाने के लिए जिससे सोसाइटी में बदलाव आए। मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड था संसद से, और आज भी जिस तरह से संसद नहीं चलता है मैं नहीं अप्रूव करता, मैं इसको ठीक नहीं समझता और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सब बोलने। संसद जो है देश की सबसे बड़ी पंचायत है और देश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत अगर बंद हो जाए तो विलेज में क्या काम हो पाएगा, विलेज की क्या हालत हो जाएगी। इसी तरह अगर देश का संसद नहीं चलेगा तो देश का क्या हालत होगी। तो मैं तो चाहता हूँ संसद को चलना चाहिए, डिबेट्स होने चाहिए, कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स होने चाहिए, रूलिंग पार्टी को ऑपोजिशन की बात सुननी चाहिए और ऑपोजिशन को रूलिंग पार्टी का भी सम्मान करना चाहिए। सर कश्मीरियों के लिए भी आपने बहुत हेल्प की जिस तरीके से, तो हम चाहते हैं आगे भी ऐसी आपकी आवाज़ बुलंद रहे, लोगों की जो नहीं बोल सकते उनकी आवाज़ संसद में उठाएं। और सर लास्ट में आपकी जो डॉक्यूमेंट्री बनी उसके लिए बहुत बहुत बधाई।